हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में गाइडेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। कल फुल मून था, आफ्टर फुल मून आज क्या एनर्जी है डीएमडीएफ का चेक कर लेते हैं। तो अगर उससे पहले अगर आपको जनरेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कन्फर्म करना है, जर्नी के कौन से स्टेज में है आपको जानना है, या फिर आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहले देखते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। तो डीएफ आपके लाइफ में अभी करंटली सिचुएशन ऐसे हो रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके जॉब सेक्टर में हो सकता है, आपके इनकम सोर्स जो भी है उसके ऊपर हो सकता है। आपको सिखाया जा रहा है कि आपको भले ही 3D मटेरियलिस्टिक के लाइफ में डील करना है, लेकिन आपको 5D कॉन्शियसनेस में रहकर आपको करना पड़ेगा। मतलब जितने भी मोह माया है सभी के साथ आपको रहना है, लेकिन आपका ध्यान डिवाइन के ऊपर, आपके ऊपर, और आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके ऊपर रहना चाहिए, आपके जर्नी के ऊपर आपका रहना चाहिए। क्योंकि ये मोह माया में तो रहना ही है, लेकिन इसमें ट्रैप नहीं होना है। ये जर्नी सिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकली वही चीज के लिए है। आपको अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए रास्ता दिखाया जाएगा। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको आपके फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके अंदर में जो भी स्किल है वो उसको एनहांस किया जाएगा। आपको पता भी नहीं है कि आप वो चीज़ कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप वो काम कर पाएंगे जो कभी सोची भी नहीं होंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिडन टैलेंट रहता है सभी सभी डीएफ में। स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सबके लाइफ में है। और बाय स्टेजेस, बाय जर्नी के हिसाब से आप एक एक स्टेज पार करते जाएंगे तो डिवाइन आपके पास वो सब चीज़ पहुंचाते जाएंगे। तो ये अभी आपके माइंड में डीएम नहीं है, या फिर डीएम ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं डीएम से बहुत ज़्यादा ही डिटैचमेंट आपका हो चुका है। डीएम के बारे में जानने का भी आपको मन नहीं है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी नहीं पता करना है। कुछ ना कुछ गुस्से वाला एनर्जी भी है, जो कि अभी भी डीएफ अपने डीएम से गुस्सा है। ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। आप तुरंत ही वहां नहीं बन सकती, आप तुरंत ही अपने डीएम को माफ नहीं कर सकती, ये कभी भी नहीं होता है। मैं खुद इस स्टेज से निकली हूँ, मुझे पता है बहुत टाइम लगता है किसी को माफ करना, उतना दूर तक माफ करना, जब यहाँ की मतलब डीएम उसी हरकत इस हिसाब से करते हैं कि इंसानियत खत्म कर देते हैं। और वो लेवल में जाकर फिर आपको मतलब डाउन टू अर्थ होकर किसी को माफ करना, वो भगवान नहीं है। हम डिवाइन का अंश है, लेकिन डिवाइन नहीं है। डिवाइन जितना दिल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत गलती करते हैं। डिवाइन हमें भी उसको उस चीज के लिए माफ करते हैं। तो हमारे डीएम को माफ करेंगे, सब डीएम करेंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली होगा। और जितने भी गुस्सा है अपने डीएम से अभी कोशिश कीजिए गुस्सा को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन ही नहीं बोलूँगी, करना ही है, आप कर ही दीजिए अभी। लेकिन हाँ, ये आपको सिचुएशन, टाइम, डिवाइन धीरे-धीरे सिखा देंगे कि चलो ठीक है, एक इंसान से गलती हो गया, उस वो आप ही का ही काउंटर पार्ट है। आप अपने आप से गुस्सा कितना दिन रहेंगे? तो ये पॉइंट है। तो इसी को आई होप डीएफ आपको ये पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि ये जर्नी को जितना आप समझ रही हैं, जितना एहसास कर रही हैं, इससे कहीं ज़्यादा ये डीप है, और कहीं ज़्यादा ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपको जो लग रहा है ऊपरी-ऊपरी हिसाब आपको जो फ़ील कर रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली इतना नहीं है। ये जर्नी आपके साथ बहुत डीप डाउन रूटेड है आपके साथ, जो कि एग्ज़ैक्टली आपका सब चीज़ में सब कुछ ग्रोथ आपको यही जर्नी ही दे रहा है। देगा भी अगर आपको नहीं दिया है, बहुत डेफ रहते हैं, ये बोलते हैं कि मैम हमें तो खाली पेन ही मिला है। हाँ, मना नहीं कर रही हूँ आपसे, बात से डिसएग्री नहीं करूँगी कि पेन नहीं मिलता है, पेनफुल जर्नी है। ये इसका नाम ही है सोलमेट जर्नी, और के हिसाब से ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा ये लव रिलेशन है, लव जर्नी है, लेकिन ये पेनफुल है, बहुत पेन। तो ये जो पेन है, ये पेन हमें ही क्यों दिया गया, हमें ही क्यों इस चीज़ के लिए चूज़ किया गया? क्योंकि डिवाइन उसके साथ स्ट्रेंथ भी देते हैं। आप अपने आप को मत समझिए कि मतलब आप आपके ऊपर ही ये चीज़ मतलब एज़ अ पनिशमेंट दिया गया है। आपको उतना भी स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है। नहीं सहन भी होता है चीज़, लेकिन फिर भी आप सह लेती हैं और उभर जाती हैं चीज़ से, निकल भी जाती हैं, जो कि आपके दुनिया के बारे में तो छोड़ दीजिए, आपके डीएम भी देखकर वो भी मतलब शॉक हो जाते हैं कि हाउ!
आप कैसे निकल गए ये चीज़ से? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं खुद को जब सोचते हैं आपकी जगह में, तो वो भी काँपते हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो डीप आप उतना स्ट्रॉन्ग है, आप अपने पे भरोसा रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, फाइनेंशियली जो भी ग्रोथ आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, चेंजेस है, हाँ। चेंजेस हमेशा ये रहता है, ये आपका अभी जस्ट पढ़ रही थी, कोई डीएफ मैसेज की थी कमेंट में कि उनका चेंजेस हो रहा है, सडन ही जगह चेंज हो रहा है। और वो चीज़ में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी वही हुआ है, अभी सडनली चेंज हुआ है इस प्लेस। तो आपका भी जो चेंज हो रहा है दैट इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, लेकिन हाँ, चेंजेस हमेशा चैलेंजिंग होता है। हमेशा आप कहीं पे अगर रह जाती हैं तो आप कहीं न कहीं सेटल हो जाती हैं, और पूरा कम्फर्ट ज़ोन से फिर बाहर निकलना वो हमेशा सबके लिए ही टफ रहता है, लेकिन कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल तक पहुँचेंगे। ये भी तो डिवाइन प्लान ही रहता है ना, तो डिवाइन इसी हिसाब से ही काम करते हैं। सबके साथ होता है ये आप में मेरा का बात नहीं है। जो नॉर्मल सोल्स हैं उनके साथ भी होता है। डिवाइन इसी हिसाब से चेंजेस लाते हैं लाइफ में। आप मतलब सडन ही होता है ये सब चीज़। आप प्लान करके चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चेंजेस हमेशा सडन होता है, इसलिए शॉक भी लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही होता है। तो आपकी लाइफ में अभी चैलेंजेस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, फेमिनाइन कॉन्फ्लिक्ट खुद के साथ है। दिलो-दिमाग कहीं पे थोड़ा मिसबैलेंस हो रहा है, या फिर आपकी इनर शिव शक्ति भी उनके बीच में भी थोड़ा मतलब नहीं हो रहा है बैलेंस, तो कोई बात नहीं, फेमिनाइन एनर्जी की वजह से भी होता है। फुल मून का एनर्जी है, तो ये 2-4 दिन तक ये एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऐसे हिसाब से ही रहेगा। तो आप इनर वर्क कर रही हैं, कर लीजिए। कर पा रही हैं, इफ यू आर ओके देन गो फॉर इट। नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं, 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, कोई कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे है जो भी है एक्सेप्ट कीजिए और खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। चिट-चिट लगता है कभी, पूरा बेकार लगता है, ऐसे लगता है किसी से बात ना करो, बेवजह किसी पे गुस्सा आ जाता है, ये एनर्जी रहता है, हमेशा ये रहता है। मतलब ड्यूरिंग वो फुल मून के आस-पास टाइम में। तो इसमें क्या करना है, आप न्यूट्रलाइज़ कीजिए एनर्जी को, ग्राउंडिंग कीजिए, नंगे पैर पैर चलिए बाहर, किसी कहीं गार्डन वगैरह में है, या फिर एक डीएफ मुझे पूछी थी सोल ब्रदर, वो बोले थे मुझे, मैम हमारे तरफ तो सब तरफ रोड ही है, इवन कि पार्क भी नहीं है, कहाँ चले? बोले ठीक है, आप रोड के ऊपर ही चलिए। बोले नंगे पैर चले? हाँ चलिए, नंगे पैर रोड के ऊपर भी चलिए, नहीं तो आपकी छत है तो छत पे भी घूमिए। क्योंकि ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है, मिट्टी होने से क्या होता है, वो ग्राउंडिंग 100% होता है। लेकिन अगर आप एनर्जी के बेस में अगर कहीं मतलब बाहर में हवा में मतलब फ्रेश एयर लेने जा रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर में जितने भी नेगेटिविटी है वो हवा में से जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं, क्योंकि पंच तत्व से बने हैं, तो पंच तत्वों में ही मिलते हैं लास्ट में। तो वो डजंट मैटर दफनाया जा रहा है कि जलाया जा रहा है, लेकिन पंच तत्वों में ही मिल जाना है। तो जिसी से बना है उसी से ही मिल रहा है, तो क्लींजिंग उसी से ही होता है, आग पानी हवा इसी से ही मतलब क्लींजिंग होता है, सॉइल हो गया। तो आप उसी से कोशिश कीजिएगा अपने एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी है, ज़्यादा भिड़िएगा नहीं किसी से। ये है कि खाली-पीले आप किसी से उलझ जाएँगे, नहीं तो आप अच्छा बात बोल रहे हैं, सामने वाला आपको गलत समझ लेगा, ये भी चीज़ भी है। हाँ, जितने भी हैं अपने डीएम के साथ अगर काम कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस में हैं, बी केयरफुल। डीएम के साथ प्रोफेशनल ही रहेगा ज़्यादा, पर्सनल मतलब होइएगा। अगर प्रोफेशनली भी आपका खिच-पिच होने का मतलब चांस भी है कि एज़ अ बॉस वो कुछ बोल देंगे और आपको बुरा लग जाएगा। तो ये भी है, सिचुएशन एनर्जी है, थोड़ा केयरफुल रहेगा फेमिनाइन। डिवाइन जो लेसन सिखाना है वो सिखा ही देते हैं, बस आप जानेंगे कि हाँ ऐसे एनर्जी है, तो आप थोड़ा जितना लेवल पे आप पैनिक करेंगे उससे कम होगा। लेकिन डिवाइन जो आपको जो लेसन सिखाना है वो सिखा ही देंगे, इसके लिए सरेंडर रहिएगा। और फाइनेंशियली आपको अगर कहीं से कुछ मैनेज करने का पड़ रहा है, जैसे फाइनेंशियली आप बहुत हिले पड़े हैं या फिर किसी से कुछ लोन वगैरह है, वो कहीं न कहीं डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, करेंगे भी, या हेल्प भेजा जा रहा है आपके लिए कि आप मतलब वो चीज़ से फ्री हो जाएँगी। आप किसी को हेल्प कर सकती हैं, उतना कैपेबल आपको बनाया जा रहा है फेमिनाइन। जो फेमिनाइन मतलब अपना बेसिक खर्चे के लिए किसी पे भी डिपेंड कर रही थी, तो वो फेमिनाइन को आज डिवाइन उतना तक पहुँचा रहे हैं कि वो अपना एक्सपेंसेस खुद हैंडल कर सकती है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, या फिर उसी रास्ते में आप चल चुकी हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनेंसेस अ, आपको
मेंटली लेवल में थोड़ा मतलब रिलैक्स रखता है। अगर आप अपने बेसिक खर्चे के लिए किसी से माँगते जाएँगे ना, वो हमेशा कहीं न कहीं वो ह्यूमिलिएशन वो चीज़ को आपको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना खर्चा सँभाल सकती हैं, अपने बच्चों का खर्चा भी देख सकती हैं, आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है। अगर आप सिंगल भी हैं भी आपको कोई बोलने वाला नहीं। तो ये कहीं न कहीं ये तो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, आई कैन मैनेज, मेरा कुछ भी दिक्कत होगा तो आई कैन मैनेज। किसी से हेल्प माँगने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि फेमिनाइन के लाइफ़ में कोई रहता नहीं है। फेमिनाइन के लाइफ में किसी को नहीं रखा जाता है, अगर कोई भी है वो खाली ऊपरी-ऊपरी में है, वो डीप डाउन मतलब जैसे किसी के साथ जुड़े हैं पूरा मतलब जैसे नहीं कि पूरा जिगरा वाला रिश्ता, वो वाला नहीं होता है फेमिनाइन के लाइफ में। फेमिनाइन को अकेला ही सब कुछ सँभलना है, सब कुछ करना है, जबकि फेमिनाइन रहती है फैमिली लवर, फैमिली चाहिए, साथ चाहिए, सबका प्यार चाहिए, मिल-बाँट के रहने में फेमिनाइन ज़्यादा बिलीव करती है, लेकिन उसको बनाया जाता है कि वन मैन आर्मी। खुद को सब कुछ सँभालना है, खुद को मैनेज करना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट होना है, आप किसी से डिपेंडेंट नहीं होते, नॉट इवन फॉर इमोशंस, नॉट फाइनेंशियली, नॉट इमोशनली, नॉट फिज़िकली, आपको उतना ही स्ट्रेंथ मतलब डिवाइन देते हैं, या फिर आप उसी से ही आपको खुद सीख जाते हैं, यार किसी से माँग कर भी हेल्प कुछ फ़ायदा नहीं, जो करना है मुझे खुद ही करना है। तो ये माइंडसेट भी हो जाता है जो कि फेमिनिन में रोती होती थी, या फिर किसी से उसको लगता था कि यार किसी के सहारे के बिना कैसे रहेगी, लेकिन वो सब कुछ सीख जाती है। ग्रेजुअली ये जर्नी आपको पूरा स्ट्रॉन्ग बना देता है, पूरा मतलब आपको देखकर लोग देखेंगे, अरे तू क्या थी और क्या बन गई। लेकिन हाँ, ये जर्नी वैसे ही है जो कि आपको सब लोअर लेवल एनर्जी से आपको बाहर निकालता है। वो फ़ियर हो गया, वो एंग्ज़ायटी हो गया, डिपेंडेंसी हो गया, सब कुछ से ही बाहर निकलता है। आपके अंदर में करेज आता है, स्ट्रेंथ आता है, एम्पावरमेंट वो एनर्जी आता है, खुद को कैसे एम्पावर करना है। तो ये एनर्जी है फेमिनिन आपका, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और डिवाइन के ऊपर हमेशा भरोसा रखिएगा। तो आज चेक कर लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। डीएम के लाइफ में एक्शन ही एक्शन है, एक्शन थ्रिलर पूरा मतलब चल रहा है पूरा डीएम के लाइफ में, डिवाइन ही कर रहे हैं, किसी का हाथ कुछ भी नहीं है। आप तो बिल्कुल भी हाथ पैर मत घुसे आएगा, दूर से रहकर देखिएगा। थर्ड पार्टी जो है वो भी मास्टरमाइंड पूरा गेम खेल रही है डीएम के साथ, और डीएम को भी वो देखना भी चाहिए डीएम को, क्योंकि डीएम हमेशा सोचते थे कि आप बहुत शातिर हैं और आप माइंड गेम खेलती हैं, आप बहुत सबको मैनिपुलेट करती हैं, मतलब डीएम को कहीं न कहीं पूरा मतलब कब्ज़ा में रखी हैं। आपको मतलब डीएम को वो दिमाग में भराया जाता है, और नहीं तो डीएम का खुद का भी थॉट रहता है कि आप कहीं न कहीं कुछ ब्लैक मैजिक या फिर सम काइंड कुछ-कुछ एनर्जी यूज़ करके आपको डीएम को झाँस के रखे हैं। लेकिन जबकि आप प्योर हार्टेड रहते हैं, आप एज़ इट इज़ ही रहते हैं, प्योर हैं, प्यार-मोहब्बत से ही है, डीएम कुछ दे, ना दे, ना मनी, ना सेक्स, कुछ के लिए आप जुड़े नहीं हैं, आप खाली प्यार, ओनली लव। लेकिन डीएम को चीज़ समझ में नहीं आता है, तो 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डील करते हैं, तो उनको वो जो चीज़ में जैसे खुद का माइंडसेट होता है, वो दूसरे को भी वैसे ही सोचता है, राइट? तो डीएम को भी वही लगता है। लेकिन डीएम जो चीज़ आपको जज किए थे, तो फिर वो जो बोलते हैं ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो जैसे आपको सोचे थे तो सम काइंड ऑफ उसी काइंड के पर्सन को वो अट्रैक्ट किए हैं, और वो है थर्ड पार्टी भी जो है। तो थर्ड पार्टी जो है तो वो तो डैमेज करेगी ही, क्योंकि वो चीज़ के लिए ही है, वो एनर्जी लेने के लिए आई है तो एनर्जी लेगी ही। तो ऑब्वियसली डीएम को बहुत सारा सोल सॉक मिल रहा है, डीएम के लाइफ में उतार-चढ़ाव बहुत चल रहा है। सीरियसली पूरा मतलब सीरियस मैटर हो गया है डीएम के लाइफ में। मतलब आर या पार जैसे सिचुएशन अभी चल रहा है कंट्री में, वैसे ही डीएम के लाइफ में भी ट्रेजेडी चल रहा है। डीएम खुद को स्टक फील कर रहे हैं, लगा कहाँ आकर यार मैं फँस गया हूँ। हाथ पैर जैसे कोई बाँध के फेंक दिया है नदी में, वैसे ही डीएम को फील हो रहा है। सब तरफ से मतलब उलझे पड़े हैं। कहाँ गया वो पैसा का पावर, कहाँ गया वो फैमिली के पावर, कहाँ गया मतलब अकड़, घमंड, ईगो, सफेदी की चमकार। डीएम को खुद पे ऊपर बहुत अकड़ रहता है। अगर आपके डीएम थोड़ा गुड लुकिंग है तो फिर ओ बाबा! और तो ज़्यादा ही मतलब, और वो लेवल तो पूरा प्रो लेवल का, मतलब अगर गुड लुकिंग हैंडसम डीएम है आपके, या फिर ब्यूटीफुल एनर्जी बेसिस में बोल रही हूँ, पर्सन्स के बेसिस में नहीं है। तो अगर हैं तो उसी हिसाब से तो उनका तो और ही मतलब सातवें आसमान पे बैठे रहते हैं। तो ये सब चीज़ को अभी डिवाइन तोड़ रहे हैं, बिखराया जा रहा है। डीएम को बहुत शो ऑफ करने का मतलब शौक रहता है, तो डिवाइन वो चीज़ भी तोड़ रहे हैं। शो ऑफ क्या करना है, जो चीज़ दिया है डिवाइन दिया है। खुद हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ लेकर नहीं जाएँगे। अगर किसी से हम बेटर हालत में हैं तो वो डिवाइन का मतलब ब्लेसिंग्स है, राइट? ये सबको समझना है। इफ यू आर अर्निंग मतलब अच्छा आप अर्निंग कर रहे हैं, और कोई आपके सामने खड़ा है जो कि शायद उतना कैपेबल नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि
मतलब यू आर सुपीरियर और वो कुछ आपसे कम है। ये वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता था। मे बी आपका प्रारब्ध है, मे बी आपका कुछ कर्म है, पास्ट लाइफ कर्म, और सबसे बड़ा चीज़ डिवाइन है, जो कि वो जगह में आप भी हो सकते हैं, आपकी जगह में वो भी हो सकता था। तो ये चीज़ ना कभी भी मास्कुलिन को समझ में नहीं आता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइफ में मास्कुलिन को जो दिया गया है वो मतलब कहीं से टपके नहीं है ऊपर से, कि वो मतलब प्रिंस चार्म नहीं है तो इसलिए उनको दिया गया है। जो भी कुछ दिया गया उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रेटफुल रहना है, जो है उसके लिए मतलब डिवाइन को शुक्राना करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं, वो शो ऑफ करते हैं, फिर डिवाइन एक-एक करके सब छीनते हैं, सब छीनते हैं। और जब छीनते हैं ना, फिर आप देखिएगा डिवाइन मस्कुलाइन मतलब आपके मस्कुलाइन कैसे कैसे तिलमिलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वही चीज़ ही उनको सब कुछ सुख दे सकता है, जबकि कुछ भी नहीं है ये। तो वो डिवाइन उनको रास्ता अच्छा सुनिए और एक बात है कि डिवाइन ना तुरंत ही एक्शन नहीं लेते हैं, कभी भी किसी के ऊपर, ना डीएफ के ऊपर, ना मास्कुलिन के ऊपर, कभी भी डिवाइन तुरंत स्टेप नहीं लेते हैं। डिवाइन इज सो काइंड हार्टेड, सो मतलब इतने लविंग है ना, इतना प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत हम कितना डीएम को करते हैं, उससे 100 गुना, 1000 करोड़ गुना हमें डिवाइन प्यार करते हैं। वो समझाते हैं, मतलब बहुत कुछ रास्ता दिखाते हैं, जब समझ में नहीं आता है फिर क्या करेंगे? अगर घी सीधा उंगली नहीं निकल रहा है तो फिर उंगली को टेढ़ा ही करना ही पड़ेगा ना, तो वो चीज़ फिर लास्ट को करते हैं। तो मस्कुलिन की लाइफ में भी वैसे होता है। डीएम वैसे भी बहुत स्लो हैं और उनको भी समझ में नहीं आता है ये सब चीज़ बोलने से। जबकि इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकेंड हो जाती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं 1-2 बार के बाद में ही लेसन्स के बाद ही सीख जाती है। लेकिन मस्कुलिन इतना ढीठ है ना, मतलब इतना अकड़ू, इतना ढीठ हिलेंगे नहीं। तो इसीलिए डिवाइन उनको बार-बार, बार-बार समझाते हैं, फिर भी वो जहाँ से मतलब निकालते हैं, फिर वही घूम के आके पहुँच जाते हैं। फिर डिवाइन क्या करेंगे? मतलब उँगली टेढ़ा करना पड़ेगा, और टेढ़ा जब करना पड़ेगा तो आप जानती हैं फेमिनिन प्रोसेस ऑब्वियसली थोड़ा डिले भी होगा और पेनफुल भी होगा, और वहाँ पेन होगा मतलब आपको भी मिरर करेगा। तो यही सब चीज़ होकर ना ये जर्नी प्रोसेस लॉन्ग होता है। कुछ आप हैं, कुछ डीएम हैं, कुछ डिवाइन, ये सब मिलके ही चल रहा है। ट्रायो चल रहा है। तो हमें और सब इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब कोई किसी को छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकता। आप ना डीएम ना डिवाइन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ना डीएम आप दोनों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, और डिवाइन तो है ही साथ में, क्योंकि डिवाइन ही हमें बनाए हैं, डिवाइन ही सब कुछ किए हैं, तो ही इज़ द मतलब सुप्रीम पावर, राइट? तो उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो उसी हिसाब से भाई मास्कुलिन और डिवाइन बहुत कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या होगा? फिर उठा के पटकाएँगे और क्या? ये सिचुएशन ऐसे ही मास्कुलिन जैसे नहीं लगता है कि डिज़र्व कर रहे हैं वैसे। मतलब खुद को भी सोच के लगता है कि हमारा सोल का दूसरा ही पार्ट है, लेकिन दैट वर्ज़न इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। उनको नहीं समझ में आता है, वो 3D के वर्ल्ड में ही डील करते रहते हैं। तो उस हिसाब से ही मतलब सीधा करना पड़ेगा। सब मतलब बीमारी के लिए एक दवा नहीं है ना, बीमारी अगर अलग है तो दवा भी, ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी अलग है, ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स भी अलग है। तो यही है मास्कुलिन करंट एनर्जी। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आप सरेंडर रहिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा कीजिए हमेशा। आप इनर शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। आपको याद रखना है, आपको बैलेंसिंग करना है, किसी की तरफ भी नहीं ज़्यादा झुकना है। आपको हमेशा बैलेंसिंग रखना पड़ेगा, और जो फाइनेंसेस के लिए ज़्यादा फाइनेंसेस के लिए ओरी मत होइए, क्यों हाँ, एनर्जी इस तरह से भी है कि अगर फाइनेंशियली स्टक हो गई हैं तो ज़्यादा दिमाग लग रहा है, लेकिन सरेंडर हो जाइए तो डिवाइन आपको रास्ता दिखाएँगे। फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। डिवाइन के पास हमेशा सरेंडर रहिए, सरेंडर इज द की। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।